हाय एवरीवन। ये ओलिव बोर्ड का CHSL का 27-28 अक्टूबर का जो लाइव टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन है। हम इसमें जो मेरे अटेम्प्ट नॉन अटेम्प्टेड या रॉन्ग क्वेश्चन थे हम उनको देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर एन हावर आई डिसाइडेड टू गिव इन। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट या इसका सब्सटीट्यूट निकालना था। लगभग 1 घंटा आर्गुमेंट करने के बाद मैंने निश्चय किया टू गिव इन, या गिव इन आएगा या इसका कोई अच्छा सब्सटीट्यूट आएगा। गिव अवे का मतलब होता है कि किसी चीज़ को देना या गिफ्ट देना, गिव अवे। तो ये तो होगा नहीं। गिव आउट का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट, मतलब किसी न्यूज़ को या किसी इंफॉर्मेशन को टेलीविज़न पर या किसी और माध्यम के द्वारा ब्रॉडकास्ट करना। गिव बैक का मतलब होता है रिटर्न, मतलब वापस जाना। तो इसका आएगा नो इम्प्रूवमेंट। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर। अगर 1 घंटा आर्गुमेंट करने के बाद मैंने सरेंडर किया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें था द सेल्समैन डिस्क्राइब दिस अटायर सुपीरियर देन द अदर अटायर। तो सुपीरियर के बाद टू लगता है, मैंने जल्दी जल्दी में टू देख के इसको मार्क कर दिया ये, लेकिन ये गलत हो गया। इसमें क्या था, जो सेल्समैन ने डिस्क्राइब किया था ना अटायर, उसको कंपेयर भी किया था दूसरे अटायर से, तो एज हो आएगा। कंपेयर करते वक्त एज आता है। नेक्स्ट है 21। ये पी क्या हुआ है, जस्ट हाउ बिग वॉज द जनवरी एरप्शन ऑफ हुंगा टोंगा वोल्केनो। It created large-scale destruction in the area as well as to the environment. 4 months of intense research has only raised the stakes. You could point to the audible booms that interrupted the night in Alaska. तो ये एक वोल्केनो के बारे में है, जो होंगाटोंगा वोल्केनो है उसके बारे में ये 4 सेंटेंस दे रखे थे। ये जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा ये होगा ये, क्योंकि इसके वोल्केनो एरप्शन के बारे में बता रखा है। तो ये स्टार्टिंग का तो कंफर्म हो गया था, लेकिन इसने फिर लगा दिया, तो मैंने लगा दिया था डी। यू कुड पॉइंट टू द ऑडिबल बूम्स, जो मतलब उस एरप्शन के कारण जो ऑडिबल जो ध्वनि प्रोड्यूस हुई थी वो उसने पूरी अलास्का की पूरी नाइट रात को इंटरप्रेट कर दिया था। लेकिन ये होगा सी था। 4 months ऑफ इंटेंस रिसर्च हैज़ ओनली रेज्ड द स्टेक्स। जो 4 महीने गहन रिसर्च के थे, उसने सिर्फ रेज्ड किया, मतलब उठाया स्टेक्स, दाव पेज को या दावबाजी को उठाया। ये मेरे समझ में नहीं आया भाई। 25th ये था ऑर्थोडॉक्स का सिनोनियम बताना था। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कंजर्वेटिव, जो मतलब अपनी पुरानी सोच या विचार या थॉट्स को संजोए रखता है, बचाए रखता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो इसका आना था कंजर्वेटिव। डिल्यूजन होता है मतलब भ्रम, देखने में भ्रम। इनोवेटिव कुछ नया, क्रिएटिव, अनकन्वेंशनल जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल नहीं था। नेक्स्ट सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस। इसमें ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें था निराली स्टार्ट वॉकिंग एंड गोज स्ट्रेट फॉर 14 मीटर। 14 मीटर स्ट्रेट गई, देन ही टेक्स राइट टर्न एंड 6 मीटर गई, और देन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड 8 मीटर गई, और देन अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड 12 मीटर गई। फिर ये कह रहा है इनिशियली स्टार्टेड वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन। हमने क्या लिया था नॉर्थ, नॉर्थ को ये बता रहे हैं वेस्ट। नॉर्थ था इसका वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट मतलब -90 डिग्री, -90 डिग्री कर देंगे। और ये निराली लास्ट में कहाँ फेस कर रही है, वेस्ट में। वेस्ट से हम 90 डिग्री माइनस कर देंगे। वेस्ट से अगर हम -90 डिग्री करेंगे तो ये आएगा, सॉरी वेस्ट से 90 डिग्री माइनस करेंगे आएगा साउथ। तो ये साउथ ऑप्शन था इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा रॉन्ग था, वो है 12th क्वेश्चन। इसमें रीड द सिचुएशन जो इन ए माइग्रेशन विंडो। A migration window for your database open now and closes in 35 मिनट। एक माइग्रेशन विंडो है जो डाटाबेस के लिए, उसका पोर्टल 35 मिनट्स के लिए खुलेगा। कंप्लाइंस रिक्वायर्स ए फ्रेश बैकअप बिफोर माइग्रेशन। जो कंप्लाइंस है, अनुपालन है, वो फ्रेश बैकअप की जरूरत है माइग्रेशन के लिए।
और द बैकअप टेक्स 20 मिनट्स, और जो बैकअप है वो लेता है 20 मिनट। ए सी एफ ओ चेक इन इज इन 10 मिनट्स बट कैन बी डेलीगेटेड, मतलब उसको सूचना विद नोटिस, सूचना के साथ उसको डेलीगेट किया जा सकता है 10 मिनट के। चेक इन, जो सी एफ ओ है वो 10 मिनट में चेक इन करेगा, और बट कैन बी डेलीगेटेड विद नोटिस, उसको नोटिस के साथ उसको सूचित किया जा सकता है। द प्रोडक्ट रिलीज इज टुमारो, और जो प्रोडक्ट की रिलीज है वो कल है। व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। इसके 4 ऑप्शन है। ज्वाइन द सी एफ ओ चेक इन एंड डिस्कस टाइमलाइन, या स्टार्ट द माइग्रेशन शुरू करेंगे और अब, और बैकअप को करेंगे आफ्टरवर्ड। तो आफ्टरवर्ड बैकअप तो नेसेसरी है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ड्राफ्ट टुमारो रिलीज नोट्स, जो रिलीज नोट्स का उसका ड्राफ्ट बनाएंगे, और ट्रिगर द फ्रेश बैकअप इमीडिएटली, और जो बैकअप को, जो फ्रेश ताज़ा बैकअप है उसको ट्रिगर या स्टार्ट करेंगे। तो जो पोर्टल था ये 35 मिनट के लिए खुलेगा, और इस माइग्रेशन के स्टार्टिंग से पहले जो 20 मिनट का वो बैकअप अनिवार्य है। तो और वो जो सी एफ ओ वो चेक इन करेगा 10 मिनट में, उसको मतलब सूचित करके, मतलब उसको कल के लिए या बाद के लिए टाला जा सकता है नोटिस के साथ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट काम है वो है इस बैकअप, ये जो डाटाबेस माइग्रेशन विंडो ओपन हुआ है, ये काम अनिवार्य है, ज़रूरी है करना। तो हम क्या करेंगे, ट्रिगर द फ्रेश बैकअप इमीडिएटली, जो बैकअप है उसको स्टार्ट करेंगे, क्यों ये ज़रूरी है, इसे पोर्टल में माइग्रेशन विंडो के लिए ये ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन होगा ट्रिगर द फ्रेश बैकअप इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें ये ऑप्शन बताना था, ये जो बड़ी बड़ी वैल्यू है ये ज़्यादातर करीब होती हैं क्यूब के। ये जो 521 क्यूब है, 521 है, ये क्यूब है 512 के नज़दीक पास है, और ये है 8 का क्यूब। तो इसमें से -9 करके 512, और वो क्यूब है 8 का। सिमिलरली इसमें कर लेंगे 223 में से -7 करेंगे 216, जो क्यूब है 6 का। तो सिमिलरली इनमें से ऑप्शन में से उठाएंगे, किस में से -11 करने के बाद इसमें से एक कम, जैसे 9 में से एक कम 8, मतलब 10 का क्यूब आ जाए, उसमें से 11 माइनस करने के बाद, मतलब +11 करने के बाद 10 11, जो ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वांट का 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है, ए ट्रेडर सोल्ड 2 वॉचेस फॉर 2700 ईच, नाइदर लूजिंग नॉर गेनिंग ऑन द आर्टिकल। एक ट्रेडर है जो 2 घड़ियों को बेचता है 2700 में। इसका मतलब क्या है कि उनका सेलिंग प्राइस सेम है। इसका मीनिंग ये है, ना उसने लॉस किया ना उसने गेन किया। मतलब अगर एक को लॉस से बेच दिया, कितने मतलब x रुपए के लॉस से बेच दिया, तो दूसरे पे x रुपए का गेन करेगा। इफ ही सोल्ड वन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, अगर एक आर्टिकल को 10% के लॉस से बेचा तो दूसरे पे प्रॉफिट बताना है कितने का हुआ। तो एक आर्टिकल 10% लॉस, 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 की वैल्यू 9, और हमें पता है सेलिंग प्राइस सेम है, तो दूसरे का भी सेलिंग प्राइस सेम ही होगा। और उसने इस पे 1 रुपये का अगर लॉस लिया है, तो इस पे उसने 1 रुपये का फायदा लिया हुआ। 1 रुपये का फायदा लिया हुआ तो 8 की वस्तु होगी, रोज इसको 9 में बेच रहा है, और इसी का बताना है कि उस पर प्रॉफिट कितना, 8 की वस्तु 9 पे, तो 1 का फायदा 8 पे, और 1/8 होता है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ये है एज का। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज नेहा एंड दीपू इज 3:4। नेहा और दीपू की प्रेजेंट एज है 3:4, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ अंकित इज हाफ द एज ऑफ दीपूज 6 ईयर हैंस। जो दीपू की एज के 6 साल के बाद जो आधी एज करेंगे वो एज आएगी अंकित की।
तो इनको मान लेते हैं 3x और 4x। जो अंकित की एज होगी वो होगी 4x के अगर 6 साल के बाद करें और उसका आधा करें तो ये आएगी अंकित की एज, प्रेजेंट एज। इफ द सम ऑफ प्रेजेंट एज उन्हें या दीपू अंकित इन तीनों की एज है 111, इन तीनों को जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 3x जमा 4x और ये हो जाएगा 2 से इनको काट लेंगे, ये हो जाएगा 2x जमा में 3 इज इक्वल टू 111। ये हो जाएगा 4 2 6 9x, ये साइड जाएगा 108, x की वैल्यू आ गई 12। अब क्या निकालना है, देन फाइंड द अंकित एज आफ्टर 3 years। तो अंकित की एज रिसेंट की प्रेजेंट एज है 12 रख देंगे, 12 चौक 48 और 6 54 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 27 और 3 साल बाद प्लस 3 इज इक्वल टू 30। तो इसका आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अनअटेम्प्टेड था 11th, ये है ए लाइब्रेरियन परचेज 120 स्टोरी बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी। 120 किताबें एक लाइब्रेरियन खरीद रहा, बट उसने पाया कि अगर वो 8 एक्स्ट्रा बुक्स और लेता ना, 672 रुपये और ज़्यादा स्पेंड करके 8 पुस्तक और लेता, तो उसका जो ओवरऑल प्राइस है पर बुक, मतलब एवरेज पर बुक प्राइस है, वो 1 रुपये से घट जाता। अब मान के चलते हैं 120 का अगर उसका एक्स था, और तो टोटल जो मनी उसने स्पेंड की होगी वो होगी 120 एक्स इन पे। और फिर वो क्या बताता है, कंडीशन देता है अगर उसमें वो 672 रुपये और खर्च करता और किताबें कितनी हो जाती, 128 हो जाती, 8 ज़्यादा, तो उसका जो एवरेज है वो 1 से कम हो जाता है। ये यहाँ कर देंगे आर पार की गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 120 एक्स जमा 672 इज इक्वल टू 128 माइनस 128। तो 128 इसको इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा 8x और इसको उस साइड लेके जाएंगे प्लस 128 8 x की वैल्यू आ गई 100। इसमें x की वैल्यू निकालनी थी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अनअटेम्प्टेड था वो था 16। ये है द कॉस्ट प्राइस ऑफ नो क्विंटल ऑफ व्हीट इज 15/16 टाइम्स टू द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ नो इज डिक्रीज्ड बाय 25 एंड सेलिंग प्राइस इज आल्सो डिक्रीज्ड बाय 15%, बट प्रॉफिट परसेंटेज एंड क्लोज टू 1 इंटीजर। ये 9 क्विंटल है, ये वैसे ही दे रखा है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो जो सीपी और एसपी का जो रेशो है वो है 15/16। और फिर ये कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसको 25% डिक्रीज कर देंगे। तो सिचुएशन क्या दे रखी है, 15 को अगर डिक्रीज कर देंगे 25% तो ये हो जाएगा 0.75, और जो सेलिंग प्राइस है उसको डिक्रीज कर देंगे 15 से तो ये हो जाएगा इसका इतना। इनका रेशो निकाल के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5 5 25, ये हो जाएगा 17, और इन दोनों की गुणा हो जाएगी 15 गुणा 15 225, और इनकी वजह 17 6 का 102, 10 17 और 10 27, 225 की वैल्यू 272 में बेच दी। तो अंतर आ गया, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 2 गया 4, अपॉन में 225 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 25 निम्मा 25 चौका, ये हो जाएगा 7 चौक 28 ऐसे लगी तो 4 चौक 16 और 2 18, ये हो जाएगा 9 एकम 9 7 9 8, क्या गलती करती है, 25 निम्मा 25 7 चौक 28 ऐसे लगी तो 4 चौक 16 2 18, 9 एकम 9 9 8 72 6.99। सॉरी मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा एरर है, ये हो गई। चार 7 28 ऐसे लगे तो 4 चौक 16 और 2 18, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 8 0, तो ये हो जाएगा 9 8 72 20.8 लगभग
21 अप्रोक्सी क्लोज टू इंटीजर ही निकालना था 21 आंसर होगा इसका। तो जो नेक्स्ट अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन था वो 18। ये क्वेश्चन है एट ओरियन मोटर्स 40% ऑफ एम्प्लॉयज आर स्किल्ड एंड 60% आर अनस्किल्ड। अगर 100 थे, जो 40% है वो तो है स्किल्ड, जो 60% है वो अनस्किल्ड है। अमंग द स्किल्ड, इन स्किल्ड में से भी जो 70% है वो परमानेंट है। इन स्किल्ड्स में से जो 70% है वे हैं परमानेंट, तो बचे हुए 30 नॉन परमानेंट है। अमंग द अनस्किल्ड, जो अनस्किल्ड है उनमें से जो 45% है वो है परमानेंट और बचे हुए 55% है नॉन परमानेंट। फाइंड द नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज इफ द नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज इज 440। परमानेंट निकाल लेते हैं, इसका एक एक जीरो बढ़ा देंगे, परसेंटेज निकालने में कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 चौक 80, 280 यहाँ से परमानेंट, और ये हो जाएगा इसका 45% निकालेंगे, 6 पंजे 30 लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, 8 और 7 15, 550। 550 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 440। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 440 अपॉन 550, और निकालना है टोटल नंबर, मतलब 1000 जो लेके चले थे। ये कट जाएगा 4/5, ये 5 दूनी 4 दूनी 8, 800। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 800। जो नेक्स्ट अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो है 24th। ये तो आसान पुटिंग वैल्यू से हो जाएगा आसान। ये रखा तो था मैंने 1 + 1 8 आ गया था, लेकिन ये ध्यान नहीं आया कि -1 रख सकते थे। तो a की वैल्यू हम -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 1 + 5 अपॉन -1 इज इक्वल टू -8 आ गया। तो a की जगह है या -1 रखेंगे, 5 × 1 5 और 2 7। तो इसका करेक्ट आंसर है 7। और अब ये रहेगी GS। Which of the following type of crystal solids have a very high melting point? Covalent crystal solid ionic का होता है। Crystal solids can be classified on the basis of nature of intermolecular forces operating between molecules, molecular, ionic, metallic, and covalent. Among the covalent or network solid have a high melting point. Covalent solid भाई GS का देख लेना।